अरे क्या हुआ ड्राइवर, तुम बम्बू कॉप्टर को नीचे क्यों उतार रहे हो? पक्षियों, बम्बू कॉप्टर का इंजन फेल हो गया है। जल्दी से अपना सामान लेकर बम्बू कॉप्टर से नीचे उतर जाओ। जंगल में जून जुलाई का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। ऐसी गर्मी से पक्षियों का बुरा हाल हो रहा था। एक दिन रानू चिड़िया पेड़ पर बैठी बंटी कबूतर से बातें कर रही थी। कबूतर भैया, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ऐसा लगता है इस बार ये गर्मी हमें मार ही डालेगी। नदी का पानी भी बहुत गर्म हो गया है, न उसे पीने को दिल करता है और न ही उस गर्म पानी से नहाया जाता है। ऐसे तो इस भयंकर गर्मी में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रानू चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस आज रात तक की तो बात है। आप ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया आप मुझे साफ साफ समझाएं। रानू बहन, क्या आपको नहीं पता जंगल के सारे पक्षी आज रात ही शिमला के जंगल रवाना हो जाएंगे? क्या गोरी और कालू ने आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया? शायद वो दोनों भूल गए होंगे। आज रात ही हमें शिमला के लिए निकलना होगा। अब तक तो सब पक्षियों ने अपना सामान भी बांध लिया होगा। मैं भी सामान बांधने जा रहा हूँ, आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं बंटी भैया, कालू और गौरी ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं अभी जाकर उन दोनों से पूछती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवे के पास चली जाती है। कालू गौरी, आपने मुझे शिमला जाने वाली बात क्यों नहीं बताई? खुद तो आपने अपना सामान भी बांध लिया है। रानू, हम बहुत दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास वाले जंगल नहीं। वहाँ जाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। और सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर से जा रहे हैं और बम्बू कॉप्टर का किराया बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है ना चिड़िया, तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे। कब वापस करने का इरादा है तुम्हारा? बहन, मुझे याद है, जब मैं काम पर लगूंगी तो सबसे पहले आपको आपके 100 रुपए ही वापस करूंगी। लो जी, कर लो बात। उधारी के 100 रुपए वापस करने की तो औकात नहीं। और शिमला की सैर करने जाएगी, वहाँ जाने के लिए पूरे 1000 रुपए चाहिए। बम्बू कॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? तुम्हारे पास इतने पैसे तो है नहीं। यही सोचकर हमने तुम्हें नहीं बताया। चलो चलो, अब रास्ता छोड़ो, तुम्हारे चक्कर में कहीं बम्बू कॉप्टर न छूट जाए। बारी बरगम किराया दिया है हमने उसका, हाँ नहीं तो। रानू चिड़िया वापस अपने घर लौटती है और अपना सामान बांध लेती है। बम्बू कॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर में बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किनारे होकर बैठी हुई थी। तभी बम्बू कॉप्टर का ड्राइवर रानू चिड़िया के पास आता है। रानू चिड़िया, क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है कि नहीं? हाँ ड्राइवर जी, हमें भी शिमला के जंगल जाना है, परंतु हमारे पास बम्बू कॉप्टर का किराया नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं और मेरी बेटी बम्बू कॉप्टर की छत पर बैठकर चले जाते हैं। अरे रानू बहन, ये क्या बात हुई? अगर बम्बू कॉप्टर से जाओगी तो किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ड्राइवर भाई साहब, अगर ये चिड़िया फॉकेट में शिमला जाएगी तो हम भी फॉकेट में ही जाएंगे। हमारे किराए के पैसे तुम्हें वापस करने होंगे। हमारे पैसे कोई मुफ्त में थोड़ी ना आ रहे हैं। रानू चिड़िया, किराया तो तुम्हें देना ही होगा, वरना मैं बम्बू कॉप्टर से तुम्हें नहीं ले जा सकता। ड्राइवर बम्बू कॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया तो रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, आप चुप हो जाओ। शिमला के जंगल तो हम जरूर चलेंगे। हम इस बम्बू कॉप्टर के पीछे पीछे चलेंगे। आप चुप हो जाओ मेरी प्यारी बेटी। ऐसे बम्बू कॉप्टर आगे आगे और रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके पीछे पीछे उड़ी जा रही थी। फिर अचानक से एक जगह बम्बू कॉप्टर रुक जाता है। अरे भाई साहब, क्या हुआ? ये बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? पक्षियों, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये इंजन सही होने में कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं। इसलिए आप सब पक्षी बम्बू कॉप्टर से नीचे उतर जाएं। फिर सारे पक्षी अपने अपने सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी रानू चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भैया, बम्बू कॉप्टर यहाँ क्यों रुक गया है? रानू बहन, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है। कब ठीक होगा ये भी कुछ पता नहीं। अच्छा होता जो मैं भी शिमला के लिए आपके साथ ही निकल लेता, पर क्या करूं, मेरे पास सामान बहुत ज्यादा है। अच्छा, कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ। रानू चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। 2 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद रानू चिड़िया शिमला के जंगल पहुँच ही जाती है। अरे वाह मम्मा जी, यहाँ तो बहुत ठंडक है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। आप मेरे सोने के लिए गर्म कंबल तो लाई है ना मम्मा जी? हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जंगल में तो जैसे आग बरस रही थी, पर यहाँ तो बहुत ठंडक है। इसी सर्दी का मजा लेने तो हम शिमला आए हैं।
रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इधर उधर घूमकर शिमला की ठंडक का आनंद ले रही थी। तभी एक तोता उड़ते हुए उनके पास आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मुझे कोई पक्षी काम के लिए नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। सर्दी का आनंद लेने हर साल बहुत सारे पक्षी शिमला आ जाते हैं। आपको बस ये ख्याल रखना है कि कोई भी पक्षी सेब ना तोड़े। हाँ तोते भाई, मैं ये नौकरी जरूर करूंगी। मुझे तो पहले ही किसी अच्छी नौकरी की तलाश थी। तोते भैया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे काम पे रखा। लेकिन तोते भैया, अगर रहने के लिए कोई घर होता तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ देती। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो तुम आज से ही काम पर लग जाओ और तुम रहने के लिए मेरे बाग में ही बर्फ का घर बना लो। वहाँ तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। मम्मा जी, अच्छा हुआ जो ड्राइवर अंकल हमें बम्बू कॉप्टर से शिमला लेकर नहीं आए, वरना हम भी बीच रास्ते में ही सब पक्षियों के साथ फंसे रहते। हाँ गुड़िया बेटी, इसीलिए तो कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। गुड़िया तो शिमला की बर्फ देख देख कर बहुत खुश हो रही थी और रानू चिड़िया अपनी नौकरी मिल जाने की वजह से बहुत खुश थी। फिर रानू चिड़िया अपने रहने के लिए बर्फ का एक सुंदर सा घर बनाती है, जिसमें वो सारी गर्मियाँ अपनी बेटी के साथ मजे से रहती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।